यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। रोगों को चंगा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। पापों को क्षमा करता है, यीशु भला है, भला है। आमीन। रोगों को चंगा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। पापों को क्षमा करता है, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। अब तक मुझे संभाला है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी संभालेगा, यीशु भला है, भला है। अब तक मुझे संभाला है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी संभालेगा, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। धन्यवाद के साथ दुखों को दूर करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। संकट में छुड़ाता है, यीशु भला है, भला है। दुखों को दूर करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। संकट में छुड़ाता है, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, वो आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना। आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना। स्वर्ग के पिता तेरी आराधना,
आराधना तेरी आराधना, स्वर्ग पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु 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 आराधना, स्वर्ग पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु 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 आराधना। ओ यीशु आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु जी, अपने आप को आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने वचन को हमारे हृदयों में लिख प्रभु, आपका वचन जब हमारे हृदयों में बोया जाए 100 गुना फल लाए प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद देते हैं, आपने सारे बंधनों को तोड़ दिया प्रभु जी, हमें आजाद किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 8, साम्स चैप्टर 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियोवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। आज के दिन को यहोवा ने बनाया है, जिसमें हम लोग आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए जहाँ पर इकट्ठे हैं। और जितने लोग इस YouTube के द्वारा इस आराधना में इस वचन को सुनने के लिए और आप तैयार हैं, आप बैठे हुए हैं, और सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपके परिवार को, आपको परमेश्वर आशीष दें, आपके रिश्तेदारों को परमेश्वर आशीष दें, आपके घर को आशीष दें, और जितने और आपके घर के अंदर चीज़ें सबके ऊपर परमेश्वर के हाथ रखें। प्रभु की महिमा हो। आपने जितने दुख उठाया, कष्ट उठाया और परेशानी उठाया, आंसू के बीच में आप रहते आ रहे हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। आप प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु ही सब कुछ हमारे लिए करता है। जो कुछ उन्होंने किया है और जो कर रहा है और करेगा, प्रभु ही करेगा। उनके अलावा हमारे लिए कोई है नहीं। इसलिए उनके वचन हमारे लिए तसल्ली और शांति है। आज आइए हम आज परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। आज का मनन करने का विषय यही है कि आशीष प्राप्त करने के लिए 7 बातें और 7 चीज़ें और 7 सत्य हैं। मैं कह सकता हूँ सत्य हैं। आशीष प्राप्त करने के लिए 7 सत्य हैं। 7 सत्य मतलब 7 एक सच्ची बात है। उस चीज़ को आपको जानना जरूरी है अगर आशीष प्राप्त करने के लिए अगर चाहेंगे तो। कई बार हम आशीष पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन आशीष हमको मिलती नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम मांगते हो लेकिन तुम पाते नहीं हो, क्योंकि हर बात में तुम अपने बुरे विचार की वजह से विचार से तुम मांगते हो, इसलिए नहीं पाते हो, लिखा हुआ है। इसमें एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने दिया है इसमें। लेकिन ये 7 सत्य को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप अपने दिल में और दिमाग में और इसको रखकर और जीवन में अमल कीजिए, तब ये वचन आपके जीवन में जो कार्य करने शुरू करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और 7 बातें में पहले 4 बातें मैं बताऊंगा। 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें क्या करना है, उसके बाद 3 बातें, बाकी 3 बातें परमेश्वर क्या करें, तब परमेश्वर क्या करेंगे। थोड़ा इसको दिल में रखना पड़ेगा। 7 सत्य में और 3 सत्य के 4 सत्य हैं और 4 बातें उसमें कि हमें क्या करना है। लेकिन जब आज उसके बाद 3 जो सत्य हैं वो परमेश्वर तब क्या करेंगे। तो अब चलेंगे इसका की वर्ड्स एक नया इंट्रोडक्शन के लिए और इसको परिचित कराने के लिए, और एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जहां पर परमेश्वर अपने दास को कह रहा है कि जब लोग जब परमेश्वर के भवन को जो डेडिकेट कर रहे थे, समर्पित कर रहे थे, और प्रार्थना सुलेमान कर रहा है, और उस करने के समय और परमेश्वर उत्तर दे रहा है, उस प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे थे। इसी प्रकार इसको दोबारा पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, नंबर 1, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, नंबर 2, दर्शन की खोजी बनकर अपनी बुरी चाल से फिरें, नंबर 3, अगर बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा, और 4, 5, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, और उनके देश को मैं भला चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि इसमें 7 बातें इसके अंदर तो आ गए हैं। अब इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला सत्य यही है कि अपने आप को नम्र करना है। अगर आशीष प्राप्त करना हो परमेश्वर से, अपने आप को नम्र दीन कर क्या परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। निकालिए और लूका 14वां अध्याय 11वां वचन। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा, वह बड़ा किया जाएगा। इस जगह पर नम्रता के बारे में, दीनता के बारे में प्रभु यीशु ने सिखाया है। इस संसार में हम कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं। इस संसार में जितने पद, पढ़ाई, हर चीज, जो वो ऊंचे पद, हर चीज मरने के बाद मिट जाएगा। अमीर भी कहते लोग, आखिर मरने के बाद तो कोई भी उसको लाश कहते हैं, अमीर नहीं कहेंगे। ठीक है, और देखिए फिलिपियों की किताब और 2 अध्याय 8वां वचन, उसको पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और यहाँ तक वो आज्ञाकारी बनकर रहे, और इतना सहना पड़ा, क्रूस की मृत्यु को भी अपने ऊपर ले लिया है, सह लिया है कष्टों के बीच में। और यीशु क्रूस तक जा गए थे, तब भी उन्हें नम्र दीन होकर क्या अपने आप को शून्य कर लिया है। आपको हमको आशीष क्यों नहीं मिल रही है? कई बार हमारे अंदर जो घमंड की चीज होती है, और वो हमें और अपने आप को नम्र दीन कराने से रोक देता है। कई लोग आशीष नहीं मिलने के कारण, बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग आप रथ के बारे में, घोड़े के बारे में, बल के बारे में, सेनाओं के बारे में, पैसे के बारे में घमंड करते हैं, ऐसा लिखा है। कई लोग कई चीजों के बारे में घमंड करते हैं। गरीब लोग होंगे तो उनको समझते नहीं है, और कलीसिया में गरीब लोग आकर बैठे रहेंगे तो उनके साथ ना, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है मैंने, बट ना हो सकता है, और उसको पसंद पास बैठना नहीं चाहते हैं। अगर अनपढ़ लोग होते तो उनके साथ क्या है, ज्यादा मिलना नहीं चाहते। कई जगह पर हमारी कलीसिया में अभी तक नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा, परमेश्वर की ना कभी नहीं रहेगा। वैसे ही कई कलीसिया, पवित्र कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया में ये नहीं रहता है, जात पात नहीं रहता है ना, अनपढ़ पढ़ाई लिखा नहीं रहता है। सारे लोग कलीसिया में आने के बाद, ये विश्वासी बनने के बाद एक समान बनकर प्रभु में चलते रहते हैं। हम अमीर नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम सब एक हैं प्रभु यीशु मसीह में। यीशु ने अपने आप को क्या है कि बिल्कुल उन्होंने नम्र कर दिया है। और यीशु ने क्या कहा था? पहला पत्रस 5:5 पढ़िए, उसमें पता चलेगा। इसी प्रकार हे नवयुकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है।
तुम प्राचीनों को प्रियो, आप आदि बनकर के कलीसिया में पास्टर के आदि बनकर रहो। जितना भी हम बड़े हो बड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कलीसिया में हम परमेश्वर के नीचे आदि बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अभिमानियों को परमेश्वर विरोध करता है, जब नम्र लोग को परमेश्वर नम्र लोग से बहुत 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 प्यार करता है और उनको पसंद करता है। मैंने आज तक यही तो मेरे जीवन में बना न करने का, इसी प्रकार घमंड करने के लिए परमेश्वर ने कोई एक मौका भी नहीं दिया। मैंने परमेश्वर से सीखा ही, जहाँ गांव के हो, जहाँ कहीं भी कहीं अनपढ़ हो, जो कोई भी हो, हमारे घर पे आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे कलीसिया में आते हैं और उनसे प्यार से मिलते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं। और कोई भी आपके घर पे कई लोग आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के जन हो और पास्टर हो और कोई है ना और सेवक हो आपके घर पे, आप कभी क्या नहीं कि ऊंचा नीचा नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर नम्र स्वभाव होना चाहिए। जितना भी ऊंचे स्थान में हो, आपको यही होना चाहिए। तुरंत जाकर क्या कर रहे कि आपके घर पे आकर कोई दरवाजा खटखटाता है, तुरंत जाकर खोलकर और परमेश्वर के नाम में आज जो लोग आते हैं वो धन्य है, उनको स्वीकार करें, स्वागत करें। यीशु अपने आप को क्या है कि नम्र दीन किया है। यही भजन संहिता 138 में लिखा है, जो नम्र व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, नजदीक से पहचानता है, अभिमानियों को दूर से पहचानता है, और इसलिए आशीष नहीं मिल पा रहा है। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इस जगह पर एक व्यक्ति नम्र दीन कर कर परमेश्वर के सामने आकर और रोता है। परमेश्वर कहते कि तुमने अपने नम्र किया, दीन किया, सिर झुकाया और मेरे सामने वस्त्र फाड़ के तुम प्रार्थना किया और तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा। कितनी बड़ी बात है। मैं इसको देखकर बहुत प्रभावित, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक बात बताएंगे, मत्ती 11:29 पढ़िए, उसमें क्या लिखा देखेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह कह रहे कि मुझसे सीखो, मैं दीन हूं, नम्र हूं। स्वर्ग छोड़कर एक इंसान बनकर आपको बचाने के लिए वो इस संसार में नम्र होकर, दीन होकर एक बालक के रूप में जब पैदा हुआ था, आपके लिए नम्र दीन होकर मार खाया, आपके लिए नम्र दीन होकर क्रूस उठाया, आपके लिए नम्र दीन होकर दुख सहा, न निंदा सहा, उसके बाद प्राण दिया है। आपने प्राण दे दिया आपके लिए। आपने प्रभु के लिए क्या किया है? आपके सामने, आपके घर पे कितने लोग आते होंगे, उनको कैसे व्यवहार किया है? आपके जीवन में कौन सी चीज आपको नम्र ना करने के लिए क्या करता है, रोक के रखता है? पहले कैसे थे? कई साल के पहले, कुछ साल के पहले आपके जीवन कैसा था, लेकिन आज प्रभु ने कितना आशीष दिया है ताकि और नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक बात बार बार याद आती है, पौलुस के बारे में मैं बताता हूं। पौलुस प्रेरित है। उन्होंने कुरिन्थियों को जब लिखता है, AD 57 में यीशु मसीह मरने के बाद उसमें 57वें साल में लिख रहा है कि जितने प्रेरित सारे लोग में से मैं क्या हूं, बहुत छोटा अंक लिख रहा है। मेरे ख्याल में से 15:9 है। उसके बाद आप पढ़िए, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला कुरिन्थियों 15:9, इसमें जितने प्रेरित हैं, प्रेरित सारे अपोस्टल्स,
उससे सबसे मैं छोटा हूं कह रहा है। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। इतना बड़ा व्यक्ति गमालियल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पांव में रहकर पढ़कर आने वाले ज्ञानी पौलुस कह रहा है कि मैं जितने प्रेरित है वो इतने पढ़े परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वो उनसे सबसे छोटा हूं। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। इतना सेवा करने वाले के साथ में जाकर कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं कहकर अपने आप को नम्र कर दिया। अब क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। लेकिन 5 साल के बाद 57 + 5 62 यफिसियों की किताब आप लिख रहा है। यफिसियों 3:8 लिखने के समय इधर एक 5 साल के बाद हम क्या हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर प्रमोशन में आ जाएंगे। तब हम बोलेंगे ऑफिसर हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिशप हूं। अब तक हमारे अंदर घमंड आ जाता। बिशप आने के बाद तो फिर तो हो गए बिल्कुल ना, पकड़ना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर हैं। लेकिन और 5 साल के बाद वो ऊंचा जाना चाहिए था। वो क्या लिख रहा है 3:8 में, क्या लिख रहा है पढ़िए। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से, मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, मैं छोटे में से बहुत छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि बस सब ने क्या है कि ना सबसे मैं पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग में से आखिरी स्थान ले रहा है। हम क्या करना चाहिए? अगर थोड़ा पवित्र हो जाएंगे तो थोड़ा बाइबल ज्ञान आ जाएगा तो, और हम कहेंगे तो हम कभी कभी कहेंगे ना मैं सब कुछ जानता हूं। पास्टर मुझे कुछ समझाने के लिए जरूरत नहीं है, ब्रदर मुझे समझाने के लिए जरूरत नहीं, सिस्टर मुझे समझाने के लिए जरूरत नहीं है, ब्रदर कोई भी समझाने के लिए जरूरत नहीं है, सब कुछ जान लिया है। लेकिन देखिए जितने पवित्र लोग हैं उनमें से मैं सबसे छोटा हूं। और 5 साल के बाद 62 में उसने क्या किया, 62 में उन्हें नीचे कर दिया। लेकिन अब घमंड कर रहा है। उसके 5 साल के बाद 1 तीमुथी में लिख रहा है, यह 1 अध्याय में 15वां वचन में लिख रहा है, 57 लिखा, 57 के प्लस 5 साल के बाद 62 हो गया है। 62 से ना 62, 62 के बाद 5 साल के बाद 67 और 67, उसमें वो लिख रहा है 67 में, और इसमें घमंड कर रहा है। मैंने सोचा था कि ऐसा घमंड कर रहा है ये तो बिशप बन गया होगा। अब देखिए पढ़िए क्या लिखा है उसमें, 1:15 1 तीमुथी, ये हर प्रकार के मानने के योग्य हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो सबसे बड़ा पापी तो आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है। कलीसिया में आए हुए लोग जितने लोग हैं आप नहीं है, सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। अगर ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, अगर मैं कोई कहेगा तो आपको, आप सबसे बड़ा पापी तो आप ब्रदर, सबसे बड़ा पापी आप सिस्टर, सबसे बड़ा पापी तो क्या कहे ब्रदर आप। अच्छे हो सकता है वो ऑफिसर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और कोई अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं। और उनको भी पापी कहेंगे, सबसे बड़ा बड़ा पापी महापापी कहेंगे तो छोड़ेगा? उसके बाद चर्चा आना बंद कर देंगे, बोले हाँ पास्टर ने मुझे महापापी कह दिया है। मैं कितना पवित्र हूं मैं जानता हूं, मुझे महापापी कोई नहीं कह सकता। लेकिन सीखिए आप, हम दोनों सीखना, हम सब लोग सीखना है। 67 में लिख रहा है, इतना ऊंचे स्तर पर जाने वाला व्यक्ति अब लिख रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसमें घमंड कर रहा है। क्या ऐसे हम कह पाएंगे? कलीसिया में आने के समय मैं कुछ भी नहीं हूं। हर एक विश्वासी के जीवन ऐसे होना चाहिए। मुझे हमें कोई तेरा से इतना कह दिया बकौत ना, आग ऐसे अंदर जलकर उठ कर आता है, उनका फाड़ खा लें, मुझे महापापी कह दिया है। पौलुस प्रेरित अपने आप को नम्र दीन किया है। हालेलुया। इसलिए ये चीज अगर रहेगा आशीष प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर आशीष, ये सत्य को जानना है, सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
दूसरी बात हम पढ़ेंगे, अब उसमें नम्र करके प्रार्थना करना है। यू नीड टू प्रे, आप प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? लूका 18:1-4 पढ़िए, कैसे प्रार्थना करना है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। एक मिनट, यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। हमारे पास जब तक उत्तर नहीं मिलता है, हमें नित्य प्रार्थना करना है। नित्य प्रार्थना करने के लिए एक उदाहरण बताइए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, जो एक न्याय रहता तो परमेश्वर से नहीं डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। मनुष्य की परवाह, किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। वो जगह पर एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, और ये परेशानी से मुझे बचाइए, मुझको न्याय दिलाए कहकर उस न्याय के पास आकर बार बार उनसे रोज उनके घर पे जाकर दरवाजा खटखटाते थे। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, लिखा हुआ कि मैं पढ़ूंगा अभी, मैं बताऊंगा। कुछ समय तक उसने नहीं माना। एक दिन रात में सो रहा था और सोच रहा था, सोने से पहले ये बार बार आकर मुझे न्याय मांग रही है। मैं इस जगह के न्याय हूं, मुझको न्याय कर सकता है, लेकिन मैंने उनको अनसुनी कर दिया, अनदेखी कर दिया गया। और मैं इतना करने के बाद भी मुझे कितना अच्छा समझ रही है, मैं ही न्याय दिला सकता हूं। तब इसलिए मैं अब ना समय को मैं देर नहीं करूंगा, मैं जाकर उनको न्याय दिलाऊंगा बोलकर न्याय दिलाया है उन्होंने। 13वां वचन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा। ठीक है, 2 दृष्टांत में ये दृष्टांत क्या है कि प्रार्थना करने मतलब क्या है कि जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता है, आपके काम के लिए परमेश्वर के पास जाकर क्या करना कि प्रार्थना करते रहना है। वो न्याय कह रहे था कि मैं एक बुरा मनुष्य होने के बाद भी मेरे पास आकर लगातार मांग रही है। हमारा परमेश्वर महान है। जब तक हमारे लिए वो चीज ना उत्तर नहीं मिलता, हम जाकर उनके सामने उनका पैर पकड़ लेंगे तो वो जरूर हमारे प्रार्थना के उत्तर देंगे। और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए भी कह रहे थे कि 2 लोग चुंगी, एक लोग कहते 2 लोग प्रार्थना करने के लिए, एक चुंगी लेने वाला था और एक मनुष्य था और फरीसी था। दोनों जाकर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। फरीसी तो बिल्कुल डर नहीं था, सीधे जाकर ऐसे प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए थे। एक फरीसी के बारे में लिखा हुआ है, एक चुंगी लेने वाले के बारे में लिखा हुआ है। चुंगी जो फरीसी वाला था ये इस प्रकार कह रहा है कि मैं आपको दशवांश देता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं और 2 बार ऑनलाइन प्रेयर करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं बड़ा मनुष्य हूं, इतना होने के बाद आपके लिए सब कुछ करता हूं बोला। दूसरा व्यक्ति तो दूर पे, प्रभु जी मैं गरीब इंसान हूं, पापी हूं। पहला वाला क्या है, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा। वो जो कुछ कर रहा था परमेश्वर को मालूम नहीं है, जो कुछ दे रहे थे परमेश्वर को मालूम नहीं है, जो कुछ उन्होंने किया है उपवास किया परमेश्वर को मालूम नहीं था। सब कुछ मालूम है, परमेश्वर क्या याद दिलाना जरूरी है। वो कह रहे मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरे जीवन के बारे में आप जानते हैं। कितनी बड़ी बात है, मैं कुछ कहने के भी लायक नहीं हूं। मेरे ये पापी के ऊपर दया कर कहकर अपने सिर झुकाया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति जो पीछे खड़ा था अपने आप को नम्र किया, दीन किया प्रार्थना में, कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी। आपकी प्रार्थना में भी नम्र दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना जरूरी है। जो इसलिए लूका 18 में 1-4 और 13वां और 14वां वचन पढ़कर देखिए। ओके, और एक उसमें प्रेरित का काम 1:14 पढ़िए। इसमें प्रार्थना के बारे में क्या लिखा हुआ देखेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। पहले नम्र होकर प्रार्थना करना है,
पहले लगातार प्रार्थना करना है, फिर नम्र दीन होकर प्रार्थना करना है, पापों को अंगीकार कर कर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने में कुछ भी नहीं कहना है। अब सबके साथ मिलकर, और प्रेरित काम 1:14 में लिखा है कि यीशु की मां और भी विश्वासी लोग सब मिलकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी लोग कलीसिया में एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करना, आपके घर पे आपके परिवार के साथ एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। आपके जीवन में कोई भी चीज हो, किसी के गलतियों को अगर माफ नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। पति अपने पत्नी की गलतियों को माफ करना है, पत्नी अपने पति की गलतियों को माफ करना है। माफ करने से प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अंदर आ जाएगा। फिर परमेश्वर के प्रेम में जुड़ जाएंगे तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। एक दूसरे के सामने नम्र दीन होकर बातें करना जरूरी है, एक मन होकर प्रार्थना करना जरूरी है। लोग एक चित्त होकर प्रार्थना करने की वजह से 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे ऊपर की कोठी पे। दूसरा अध्याय प्रेरित के काम में लिखा हुआ है, पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आ गया। जगह एक मन एक चित्त होकर लोग या ना प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वहां परमेश्वर आना ही आना है, पवित्र आत्मा आना ही आना है, पवित्र आत्मा कार्य करना ही करना है, अन्य भाषा मिलना ही मिलना है, आश्चर्य कर्म होना ही होना है, लोग यीशु का गर्गन करना ही करना है, और लोग कलीसिया बढ़ना ही बढ़ना है। आज कलीसिया में विश्वासी लोग एक मन नहीं होने की वजह से परमेश्वर देने वाले आशीष को भी रोक कर रखते हैं। मेरे प्रियो, अपने पापों को जांच लें, अपने आप को जांच लें, मैं कैसा हूं। मेरे एक मन है, दो मन होकर तुच्छित मन व्यक्ति किसी भी चीज में वो स्थायी नहीं हो सकता है, अस्थायी भी रहता है, उसके लिए कोई भी परमानेंट चीज नहीं होता है। फिर उसके बाद और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में और 6वां वचन पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, फिलिपियों के पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा फिलिपियों कलीसिया के लिए कहा, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। तब 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। क्या कि अपने आप को नम्र दीन कर कर प्रार्थना जब करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, पापों का अंगीकार करके जब प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति क्या नहीं करे, चिंता ना करो, तुम प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के सब कुछ आपके पास आकर आपके जीवन में आशीष देगा, मन को सुरक्षित रखेगा। आप जो मांगेंगे सब कुछ प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बातें हम देखेंगे आशीष प्राप्त करने के लिए। तीसरा सत्य, और हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी रहना जरूरी है। हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना जरूरी है। We need to seek the face of God। पढ़िए भजन संगीता 27:8 और भजन संगीता 34:5 पढ़िए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, इसलिए देखिए, जिन्होंने उनके ओर से दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उनके खोजा, जिन्होंने देखा, उनका दृष्टि किया है, उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाएगा। परमेश्वर को निखारने वाले, उनके चेहरे को देखने के लिए पसंद करने वाले,
उनके दर्शन की खोज में रहने वाले, दर्शन की खोज बनकर रहने वाले लोगों के लिए बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर वो जिन्होंने उनके ओर से दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। क्या आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, या आपके जीवन में परेशानी में पड़े हुए हैं? आपके जीवन में बहुत साल तक, अभी कई दिनों तक आप बहुत कुछ मांग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं, जिन्होंने उनके ओर से दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आपके जीवन में ज्योति आने के लिए प्रभु ज्योति को चमकाने के लिए चाहते हैं, लेकिन केवल आपको क्या करना है, उनको देखना है। दे दैट लुक्ड अनटू हिम, जितने लोग ने उनका ओर से निहारे और उनको देखा, उनका ओर से दृष्टि किया, वही लोग के लिए प्रभु यीशु, मैं आपको प्रभु जी दृष्टि करने के लिए, आपके निगाह के लिए मैं चाहती हूँ। आप हमारे जीवन को प्रभु जी प्रकाश कीजिए, जीवन में रोशनी डालिए। कहें प्रभु यीशु आपके जीवन में रोशनी डालेंगे। और भजन संहिता 16:8 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। अब तो हम प्रभु को देखने के लिए बात कर रहे थे, उनके दर्शन की खोज में। अब एक दाऊद कह रहा है, मैं वही परमेश्वर जो जिनको मैं देखने के लिए, निभाने के लिए चाहता हूं, उनका खोज बनकर, दर्शन की खोज बनकर रहने के लिए चाहता हूं। अभी तो वो निरंतर अपने सम्मुख में रखा हुआ है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, और इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा, मैं कभी न डगमगाऊंगा। उनके सम्मुख मतलब उनके सामने। आई हैव सेट माई लॉर्ड बिफोर मी, मतलब वो मेरे सामने मतलब सामने रहने वाले को देखते रहते हैं। अर्थ यही है, यू नीड टू सी, ऑलवेज कीप योर गॉड फर्स्ट बिफोर यू। आपके सामने प्रभु को रखना जरूरी है। सुबह उठने के बाद आईना देखते हैं ना, अपनी शक्ल दिखाई देता है, ये तो ठीक है, आप देखते रहिए, लेकिन उससे बढ़कर सुबह उठने के बाद आपके सामने जो प्रभु हैं उनको देखें। उनको देखने के बाद लोगों से मिलें। बिना उनको देखकर चाय की शक्ल नहीं देखना, कि रसोई की शक्ल नहीं देखना, उनको बिना देखते हुए ना, और लोग ऐसे ब्रदर सिस्टर आप ठीक है ऐसे कर नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। मुझको ये वचन और भी पसंद की बात है, मेरे सामने प्रभु हैं। आप जहां जहां जाएंगे यीशु आपके सामने चलना चाहिए, यीशु को देखते हुए चलना चाहिए। अगर यीशु सामने रहेंगे तो खतरा कम है। खतरा इसलिए कम है, वो सब कुछ देख लेंगे। अगर वो आपके पीछे रहेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रेरित का काम 2 अध्याय 25वां वचन पढ़िए। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। मैं प्रभु को सदा सर्वदा अपने सामने देखता रहा। देखिए, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, क्योंकि वो मेरे दाहिने ओर हैं, ताकि मैं डिग न जाऊं। आप देखिए वो जहां पर 16:8 को इधर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, बहुत है, इसको थोड़ा विवरण में दिया गया। प्रभु को सामने देखता रहता हूं। कितने लोग प्रभु यीशु को सामने देखते रहते हैं? अपने सामने कितने लोग रखा है? आज सुबह एक निर्णय लेना जरूरी है। प्रभु यीशु के बिना अपने जीवन न बिताइए। यीशु है समझकर, बाइबल है समझकर, एक चर्च के मेंबर समझकर हम अपने आप को धोखे में न डालें। प्रभु यीशु आपके साथ रहना आवश्यक है। अगर यीशु आपके साथ नहीं है, then there are something wrong with you, और बहुत बड़ी खतरा है। यीशु जिनके साथ नहीं है और वो बहुत अधूरा इंसान है। मैं एक ब्रदर से बातें कर रहा था, मैं कुछ बच्चे तो मैंने बोल रहा था, मैं जब भी कार में जाता हूं, अकेले रहता हूं, कभी कभी मैं कहता हूं कि मेरे साथ प्रभु हैं। एक ने पूछा था, अब अकेले जा रहे हैं? अब अकेले जा रहे हैं ना, हमेशा लोग साथ नहीं रहते हैं, कभी कभी जाना पड़ता है। तब मैं कहता था, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे यीशु मेरे साथ रहते हैं। मैं उनसे बातें करते हुए जाता हूं, उनके गीत को गाते हुए जाता हूं। वो मेरे सामने हैं, मैं समझता हूं, जानता हूं, वो महसूस करता हूं। इसलिए कोई मेरे डर नहीं है। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, तू मेरे साथ रहने की वजह से मुझे कोई भी भय नहीं है।
मैं डगमगाऊंगा नहीं। प्रभु यहोवा मुझ में गए, आजकल उसका डेरा है, अपने आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में गए, प्रभु यहोवा मुझ में गए, आजकल उसका डेरा है, अपने आँख से मुझको हरदम घेरे रहता है। मुझे जब घेरे रहता तो मैं अकेला कहूं, अकेला कहाँ है? अकेला नहीं हूं। यही तो इसी विश्वास के साथ संसार में जी रहा हूं। ओके, तो अब तीसरी बात, चौथी बात में जाएंगे हम लोग। पहले तो हमने देखा कि अपने आप को नम्र और दीन करना है, फिर प्रार्थना करना है, तो दूसरी बात है। तीसरी बात है हम प्रभु परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना बनकर रहना है। अब चौथी बात है कि यू मस्ट टर्न अवे फ्रॉम योर इविल वेज, मतलब हमको आपको अपने बुरे मार्ग से मन फिराना चाहिए, बुरे मार्ग से मन फिराना चाहिए। हम बुरे मार्ग से मन फिराना चाहिए। होशिया की किताब पढ़िए, 4:2 पढ़िए। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और विचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। और दोबारा पढ़िए उस वचन को। होशे की किताब में परमेश्वर ने अपने लोग के लिए होशे भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहे हैं। पढ़िए। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने और झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने इसको छोड़कर कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और व्यवस्था को भी रखकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इतना ये चीज है उस समय लोग करते थे। अगर करना है, इसको देखना, गलतियों की किताब 5वां अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, 19वां वचन से पढ़कर देखिएगा। 5:19 से मेरे ख्याल से 21 तक होगा, 20-21 तक होना चाहिए। उसमें आप पढ़कर देखिएगा, उसमें पूरा दिया क्या क्या ना लोग कैसे लोग हैं, रहते हैं। शारीरिक अभिलाषा की बातें, शारीरिक कामों के बारे में लिखा हुआ है। आपको ये चीजों से, इस बुरे काम से मन फिराना है। छोटा सा झूठ भी बड़े प्रॉब्लम को ला सकता है। हम समझते हैं कि एक चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। हम समझते ये छोटी चीज है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये छोटी चीज नहीं है। ठीक है, और एक बात है, यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 9 और 10वां वचन पढ़ेंगे। तुम जो चोरी और हत्या और विचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। आप 1 मिनट दोबारा उसको पढ़ेंगे। तुम जो चोरी और हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हो, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, जिन्हें आपने पहले नहीं जानते थे उनके पीछे आप चलते हो। तो क्या यह उचित है कि क्या ये चलते, तो ये उचित क्या है? क्या ये उचित है? तुम इस भवन में आओ, तुम छोड़कर भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, कि मेरे सामने खड़े होकर तुम यही कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। ये सब घृणित काम है, ये मैंने किया है, अब सब कुछ छूट गया है। क्या वो मेरे प्रियो अर्थ मालूम है इसका? परमेश्वर के भवन में आकर मन फिराना है। और जब तक हम बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन अपने पापों के बारे में जब परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसको गुप्त पापों, दिटाई के पाप,
और क्या गलतियां और कई चीजें करते रहते हैं। आप घर पे इस वचन को पढ़कर और देखिएगा, विचार कीजिए, कितने दुख की बात है। लोग ऐसे गलत काम कर कर परमेश्वर के सामने आकर कहते, प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनिए। कहां से सुनेंगे? सुनेंगे नहीं। परमेश्वर पवित्रता को पसंद करते हैं। परमेश्वर पवित्रता चाहते हैं। परमेश्वर पवित्रता में वास करते हैं। आज तुम अपने आप को पवित्र बनो, कल मैं आश्चर्य कर्म करूंगा कहा। और पहला पत्रस में लिखा हुआ पहला अध्याय में 14-15 में, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी अपने आप को पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। तब अब क्या करेंगे? ये 4 बातें मैंने बता दिया है। अपने बुरे मार्ग से कहने की बुरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के पास आना है, वापस मन फिराना है। परमेश्वर के भवन में आके क्या मैंने गलत कर लिया है, मुझे माफ करो प्रभु जी, कहकर प्रभु से माफी मांगे, प्रभु करेंगे। अगर यह कर लिया तो आखिरी 3 बातें मैंने कहा परमेश्वर करेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 4 बातें आप करिए, आप परमेश्वर करेंगे। इसको जल्दी जल्दी बताकर मैं खत्म करूंगा। आप पढ़िए परमेश्वर क्या करेंगे। तब पहले बात है, तब स्वर्गीय परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। पहला काम ये सब कर लिया, नम्र कर लिया, प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर के दर्शन के खोज में रह गया, बुरे मार्ग छोड़ दिया, बुरे रास्ता छोड़ दिया और पापों को छोड़कर मन फिरा लिया, तब परमेश्वर पहले काम परमेश्वर का आपकी प्रार्थना सुनना है और कुछ नहीं। पढ़िए भजन संगीता 65 62। हे प्रार्थना सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये प्रार्थना सुनने वाले, हमारा परमेश्वर का नाम प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। कितना बड़ी बात है। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, तेरे सारे प्राणी तेरे पास ही आएंगे। हम कहां जाएंगे? किसके पास जाएं? जब जीवित परमेश्वर यीशु हमारा है, उनके पास से आने को छोड़कर कहां जाएं? कौन हमारा प्रार्थना सुन सकता है? इस संसार में कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, वही है हमारे यीशु के प्रार्थना सुनने वाला है। फिर उसके बाद भजन संगीता 126 वचन 3 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखें। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर जिस काम के लिए तो आपने प्रार्थना किया, उनके साथ हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब वो हमारे सारे प्रार्थनाओं को उन्होंने उत्तर दिया है। आपने जो मांगा उन्होंने किया है। आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किया गए हैं। इससे प्रभु को धन्यवाद दें। Our God is a great wonder working God. He has done a great things in our lives. बड़े बड़े कार्य किया है। भजन संगीता 26:6 भी पढ़कर देखिए। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। दीक्षे ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। ओके, हमें परमेश्वर के दोबारा एक वचन इसको तुरंत पढ़ना पड़ेगा। 5 से कोई पढ़िए देखेंगे। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा और वेदी के सामने आकर मैं प्रार्थना करूंगा। तब प्रभु क्या करते हैं? हमारे प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले कई जगह पर लिखा हुआ है। प्रार्थना प्रभु आज भी हमारे प्रार्थना सुनते हैं। पहले बार तो हम जब परमेश्वर के सामने वेदी के सामने आ गए और जो भी करेंगे तुरंत प्रभु क्या करेंगे? उसको हमारे प्रार्थना सुनेंगे और हमारे प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। भजन संगीता में, और मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं की है। मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, भजनकार कहता है। और ओके, हमारे प्रभु फर्स्ट आपकी प्रार्थना सुनेंगे। कितने लोग चाहते हैं आपकी प्रार्थना प्रभु सुने? आपकी प्रार्थना अगर आप चाहेंगे तो प्रभु सुने।
अपने आप को, जैसे 4 चीजें आप हैं, पहले जो उसको जैसे आपने जो लिखा है, जो अभी पढ़े थे, नम्र करना, दीन करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर के दर्शन के खोज में रहना है, और क्या करना कि और बुरे मार्ग को छोड़कर और खराब चीजों को छोड़कर, पापों को छोड़कर मन फिराना है। पहली बात, परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे। नंबर 2, परमेश्वर क्या करेंगे? तब उनके पापों को परमेश्वर क्षमा करेंगे। ना सिर्फ परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेंगे, और पापों को, आपके पापों को, मेरे पापों को प्रभु क्षमा करेंगे। भजन संगीता 32:5। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मैं यहोवा के सामने, प्रभु के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मैंने मानूंगा कह दिया, मान लूंगा कहने के बाद मेरे सारे पापों को अपने क्षमा कर दिया है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, प्रभु है। भजन संगीता 86:5 पढ़िए, 86:5। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जो आप भला परमेश्वर हैं, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर हैं, और जितने लोग आपको पुकारते हैं उनके प्रार्थना सुनने के लिए अधिक करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मरकुस की किताब 2 अध्याय 5वां वचन और 10वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, लकवे के रोगी से कहा, विश्वास को देखकर यीशु ने, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या क्षमा हुए। 10वां वचन, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। अब नीचे पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अब देखिए, एक बीमारी व्यक्ति आया था, लकवे के मारे हुए एक व्यक्ति। उसको परमेश्वर का तुम्हारे का नाम इसके रोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बीमारी का कारण पाप है। जड़ मैं देख रहा हूं, चंगाई अपने आप मिल जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम चले जाओ। और तब पर लोग पूछने लगे, ये क्या पाप क्षमा करने के लिए ये कौन है? तब यीशु ने कहा, पापों को क्षमा करने के लिए मनुष्य के पुत्र के अधिकार है, यीशु का अधिकार है, इसके अलावा किसी का अधिकार नहीं है। आपके पापों को क्षमा करने के लिए संसार में किसी के पास अधिकार नहीं है। डॉक्टर के पास अधिकार नहीं है, मेरे पाप क्षमा बना के दवाई दीजिए कहेंगे तो कोई नहीं देगा। कोई डॉक्टर के पास इसके लिए दवाई है ही नहीं। पाप के लिए, मेरे पापों के लिए डॉक्टर, 1 घंटे तक वेट कर अब नंबर लेकर आप जाएंगे, क्या बीमारी है? डॉक्टर मेरे पाप से बहुत परेशान है, मेरे पापों की क्षमा के लिए अच्छी दवाई दे दीजिए, एक इंजेक्शन लगवा दीजिए। वो कहेंगे कि इंजेक्शन कुछ नहीं है, दवाई कुछ नहीं है, मैं अपने पापों को लेकर गुमराह हूं, मुझको लिए कोई इंजेक्शन दवाई नहीं मिल रहा है, आपके लिए मैं कहां से दे पाऊंगा कहेंगे। यीशु केवल यीशु के लिए, मनुष्य के पुत्र जो जीवित हैं, मरे हुए कोई भी व्यक्ति पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। जो जिंदा है वही कर सकता है, वो यीशु है, महान परमेश्वर है, आज भी जीवित हैं। ओके, देन उसके बाद और पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य, हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म को शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य है। ये इंपॉर्टेंट है। आपके पापों को क्षमा करेगा, कह दिया तो करेंगे, यह नहीं है ठीक है आपको पापों की क्षमा करूंगा, आप आ जाओ, आप वहां आएंगे, यही मुझे कहीं भाग गए, यही मुझे कहीं भाग नहीं पाएंगे। आज कह रहा हूं वो रहेंगे, विश्वास योग्य गए, उन्होंने कह दिया आपके पापों को क्षमा करेंगे। ओके, आखिरी में परमेश्वर, तीसरी बात परमेश्वर क्या कर सकते हैं? पहले तो मैंने कहा था कि वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। दूसरी बात है हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे और परमेश्वर उनके दशा को
और उनके सारे उनके देश को परमेश्वर चंगा करेंगे, देश को चंगा करेंगे। पढ़िए। और द बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था की किताब 26वां अध्याय 4 वचन। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। मैं जब हम पाप का बिल्कुल पाप क्षमा हो गए, पाप को प्रभु ने क्षमा कर लिया, अगर हमने और परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनेंगे, पापों को क्षमा करेंगे, ये दोनों हो गया, तो प्रभु क्या करेंगे? उसके बाद हमारे देश को, हमारे परिवार, हमारे देश में मेघ बरसाएंगे। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। मैदान के वृक्ष अपने आप को फल दिया करेंगे। और इतना आशीष क्या है आ जाएगा। फिर तो सब कुछ, खेती बाड़ी में आशीष, और फल में आशीष, काम में आशीष, पैसे में आशीष, सारी चीजें आशीष आशीष शुरू हो जाएंगे। और पढ़िए यशायाह नबी की किताब 66:2 और 66:2। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं। ये सारे वस्तु, संसार में जितनी चीजें मेरे हाथों की बनाई हुई चीजें, वस्तु हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसका और भी उसके और मैं दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित मन का हो, जो व्यक्ति दीन और खेदित मन का हो, और मेरी वचन सुनकर थरथराता हो, और मेरे वचन सुनकर बिल्कुल डरता हो, भय मानता हो। ठीक है, ये इस वचन का परमेश्वर क्या है कि जो मेरे डरता हो, मेरे सामने कांपता हो, वो व्यक्ति क्या है कि उसके देश को, उसके परिवार को, उसके जीवन में मैं उसको चंगा करूंगा, भला चंगा कर कर आशीष देकर उसको ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, 14 में लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसके छुड़ाऊंगा, उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उनके प्रात संकट में उनके संकट में उनके संग रहकर, और मैं उसको मदद करूंगा। वो मुझे पुकारेगा, मैं क्या करूंगा? उसको सुनूंगा, संकट में उनके संग रहकर मदद करूंगा, और उनके मदद करूंगा, उनके संग रहूंगा, और उसका दीर्घ आयु से उसको तृप्त करूंगा, और महिमा, अपने महिमा के उद्धार की महिमा को दिखाऊंगा। और ये परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर के वचन है। ये चीज परमेश्वर ने, मैं आज आशीष प्राप्त करने के लिए, और 7 सत्य, वो 7 सत्य में 4 आप करना है, बाकी 3 सत्य परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनकर और हमारे पापों की क्षमा कर हमें इतना आशीष से भर देंगे। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। प्रभु आपका आशीष दें, हमारे जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज के प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मैं आपके बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप कष्ट में हो, परेशानी में हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। आज एक 7 सत्य को जान लिया है, आप अपने परमेश्वर के पास चले जाइए, उनको पकड़िए, उनके साथ रहिए और उनके साथ चलिए, आप हमेशा आशीषित होंगे। आपके लिए सब प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सब लोग अपना आंखें बंद रखेंगे। प्रभु महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। प्रभु आज के समय आशीषों के प्रभु जी 7 सत्य को अपने आशीष प्राप्त करने के लिए आपने बता दिया है। इस सत्य के लिए धन्यवाद। हम सब इसी के अनुसार चलने के लिए मदद कीजिए। हमारे कलीसिया में जितने लोग रहते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग लोग हैं, उनके प्रभु जी सही सलामत से बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने बच्चे हैं प्रभु जी, उनके अपने हाथों में रखकर प्रभु जी संभालिए, और इस कोरोना बीमारी से उन लोगों को प्रभु जी बिल्कुल दूर रखिए। देश में शैतान बीमारी के द्वारा इधर उधर कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे कलीसिया में जितने बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, और सबको अपने हाथों में रखें। और हमारे प्रभु जी हमारे लोगों को प्रभु जी अपने हाथों में रखें, जितने लोग जगह पर हैं, और हमारे जवान बच्चे को, जवान बेटियों को, सबको रखें। जो दुखित परिवार है, कष्टों में है, आंसू में है, उनको प्रभु जी आप तसल्ली शांति देकर उनके साथ ही रहकर प्रभु जी आखिरी तक हाथ पकड़ कर ले जाइए, क्योंकि आप अकेला अनाथ नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी,
आप अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर प्रभु जी पूरी कलीसिया के ऊपर रखें। खास तौर से हमारे मिस्टर प्रताप सिंह के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रभु आपके आशीष का हाथ उन बच्चे के ऊपर रखें, उनके पत्नी के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर और घर पे जितने रिश्तेदार हैं सबके ऊपर आपके प्रभु हाथ रखें। वो तसल्ली शांति देने वाला यीशु उस परिवार के संग रहकर आगे चले। धन्यवाद उनके विश्वास के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं। उनके दृढ़ता विश्वास के दृढ़ता के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और उनके प्रभु जी आपके उनके परमेश्वर का आज तक प्रभु जी एक बात, एक गलत बातें परमेश्वर के विरोध नहीं कहा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह हाथ, आपके आशीष का हाथ उस परिवार में रहेंगे चारों तरफ। प्रभु जी अपने स्वर्ग दूतों को जगह पर बाड़ा बांध कर रखे। और धन्यवाद प्रभु जी उनके बच्चों को रक्षा करें, अनुग्रह कर आगे आप ही ले चलेंगे। धन्यवाद हमारे विश्वासी के जितने लोग हैं उनके परिवार में काम करने वाले बच्चों को आशीष दीजिए। और प्रभु जी पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर आपके अनुग्रह हाथ रखें। जो ऑनलाइन स्टडी चल रहा है सबके ऊपर आपकी दया की हाथ रखें। धन्यवाद इन बच्चों को प्रभु जी पढ़ाई में प्रभु जी ज्ञान बुद्धि दीजिए राजा। और पैसे की वजह से और इस कोरोना की वजह से प्रभु जी बहुत प्रभु जी गरीब हालत में और कष्टों में, आर्थिक समस्या को बिल्कुल समस्या में झूलने वाले और परेशानी में रहने वाले लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का नाम है अपने स्वर्ग के भंडार खोलकर अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छूकर प्रभु और अपने भंडार खोलकर अपरंपार आशीष वर्षा दीजिए। आपके हाथ बढ़ाकर छूकर उनको आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद उनके प्रभु जी अपने हाथ में रखिए, उनके परिवार की आवश्यकता को पूरा करें, बीमारी से दूर रखें। धन्यवाद आपके हाथ में सबको सौंपते हैं। हमारे कलीसिया के अलावा भी जितने लोग प्रभु जी रहते हैं प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर आपके आशीष का हाथ आए। आप उनको छू ले, उनको प्रभु जी आशीष कीजिए, सारे उनके जरूरत को पूरा करें। सारे पवित्र लोग के कलीसिया में जितने लोग रहते हैं और सबको आशीष दीजिए। कोई भी संस्था का हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन पवित्र कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की महिमा में हिस्सा रहे उस विश्वासियों को। और प्रभु सारे लोग को प्रभु जी छू ले, उनको भी उनकी जरूरत को पूरा करें, आशीष दे। सारे दुनिया में जितने परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, पास्टर्स, जितने लोग हैं सारे लोगों के ऊपर दया कर राजा, उनको आशीष दे, उनके घरों को सुरक्षित रखे राजा। धन्यवाद हमारे देश पापों में जल रहा है प्रभु जी, हमारे देश को बचाइए, हमारे देश को प्रभु जी ऊपर दया कीजिए, हमारे देश को प्रभु जी देश के पापों को क्षमा कीजिए राजा। लोग आपके बारे में जाने कि एक ये परमेश्वर है, उनका नाम यीशु है, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमारे रोगों को चंगा कर सकता है। उनके आपके पास आने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। हमारे देश के ऊपर दया कर राजा, हमारे देश के ऊपर दया कर, हमारे देश के ऊपर दया कर राजा, हमारे देश के ऊपर दया कर, सारे संसार के ऊपर दया कर, सारे संसार के ऊपर दया करके प्रभु जी और पवित्र लोग जितने लोग प्रार्थना कर रहे उनके प्रार्थना को सुनकर ये देश को, ये संसार के ऊपर दया करके ये अनुग्रह कीजिए। और एक मौका सबके लिए मिल जाए आपके बारे में, मेरे यीशु, मेरे पवित्र जीवित यीशु को जान सकें, समझ सकें। धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु की महिमा हो। फिर हम लोग मिलेंगे।